नमस्कार दोस्तों, जैसी रेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज यार वीडियो देने में लेट क्या हो गया, इतने सारे मैसेजेस आ गए कि भाई वीडियो क्यों नहीं दिया, वीडियो क्यों नहीं दिया। चलिए बात करेंगे बीएससी सेंसेक्स की कल किस तरह से एक्सपायरी हो सकती है, किस तरह से आज चला है मार्केट, और गैप अप के बाद क्या हुआ, अचानक शूटअप हुआ और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि हमने जो भी गेन किया था वो सारे के सारे गेन्स को छोड़कर हम कैसी स्थिति में क्लोज हुए उस सब पर करेंगे चर्चा। अच्छा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज मैं ना जो सुबह प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का बेसिकली आंसर क्या था। पहले तो हमने पूछा था कि एक एमआरएफ करके शेयर है, उसकी फुल फॉर्म क्या है एमआरएफ की। तो उसकी फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री, मेड्रास रबर फैक्ट्री एमआरएफ। और आज जितना मतलब आज रिस्पांस था, ऐसा रिस्पांस तो मुझे किसी दिन भी नहीं मिला। बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं कोशिश की है कि सबका नाम लिया जाए। विजय जावकर साहब, हर्षन माला, ज्ञान अग्रवाल साहब, शेफ स्मिता 29 ठाकुर, इन्होंने सही जवाब दिया है। नरेश जी रजौरिया ने भी सही जवाब दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन का इसका आंसर दिया था वो दिया था महाले साहब ने, युवराज महाले महाराष्ट्र से। रतन 8807 ने सही जवाब दिया। गुरप्रीत सिंह, अब्दुल लतीफ़, विशाल राय, उर्वितेश कुमार, उमेश यादव, मालीराम चौधरी, डॉक्टर वासिफ मोअल्लम थाने वाले मेरे मित्र, रिदम रिदिमा, कंचन नव्या ब्लॉग्स, इन्होंने लिखा नाम नहीं आया अगर आज तो आई विल नॉट राइट एनीथिंग अगेन। चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहिए, मैंने आपका नाम भी लिया है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, कंचन नव्या ब्लॉग्स। उसके बाद जवाराम, प्रमोद जी लांगड़े, देवशीष विश्वास, SD_ऑप्शंस, मोहसिन ताकुर और बैजू भोपाल, श्री कृष्ण शर्मा, पांडुरंग जी बंसौड़े, सोहेल अहमद, नीलेश वाजरकर, ITI कॉलेज 4531 और प्रीत 7991। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। बहुत लंबी लिस्ट थी आज, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब है जो हमारा ये जो सुबह वाला कार्यक्रम है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसको लोग इन्जॉय कर रहे हैं। चलिए आज की बात करते हैं किस तरह से मार्केट चली है। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। एक गैप अप ओपनिंग हुई और हमने बात की थी कि 24,105 के अगर ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,157, 24,196 की तरफ। और दोस्तों वो लेवल्स हमको प्राप्त भी हुए। 24,220 का हाई लगा। और देखिए जब हाई लगा उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत देर तक एक रेंज में मार्केट चलती रही। 24,220 के आसपास हम स्टार्टिंग में ही हमारा 9:30 9:45 के करीब ही लग गया था। और उसके बाद ये समझ जाइए कि 12:45 माफ़ कीजिए 12:40 12:45 तक एक रेंज में चलती रही मार्केट। और जब इसने पिछले दिन के हाई को तोड़ा, नीचे के लिए, तो आपको मालूम था 24,157 जाएगा तो 24,105 वो भी नहीं बच पाया। और एक बार को ऐसा लगा 24,000 की तरफ जाएगा और 24,000 भी टूट जाएगा। पिछले दिन के लो को ज़रूर तोड़ा, 24,010 का लो लगा, लेकिन पिछले दिन के लो के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। और हाँ, दोबारा से इसने 24,105 को रीगेन किया और क्लोजिंग दे दी 24,078 पर, 24,078 पर। और आज का हीरो जो था HDFC बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, इटर्नल, अल्ट्रासेमको और बजाज फाइनेंस। वहीं अगर आज का पैक अगर ऐसा देखें हम, कुछ बैंक ऐसे थे जो दिक्कत दे रहे थे, कोई कोटक बैंक, कोई एक्सिस बैंक, ये सब दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे थे। और आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, इन्फी, LT, बेसिकली IT पैक जो था वो दिक्कत देता हुआ हमको दिख रहा था। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पर जब हम चलते हैं, ये देखिए साहब, हमने पहले 15 मिनट में ही, पहले 5 मिनट में पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया। 58,000 के ऊपर हम टिके, 58,148 तक जाके आए। 58,000 का हमारा लेवल था, उसके ऊपर जाके आए। एक बार वहाँ से टूटे 10 मिनट में, और देखिए चेक कीजिए 57,840 पिछले दिन के हाई ने सपोर्ट दिया, सपोर्ट देके फिर वापस ऊपर गए और वही 58,140 148 तक गए। और वहाँ से जब टूटे तो ऐसे टूटे कि 57,545 का लो लग गया और क्लोजिंग दे दी 57,757 पर। कुछ बैंक्स ऐसे थे जो दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग 295 296 पॉइंट प्लस में ही क्लोजिंग होती हुई हमको निफ्टी बैंक में दिख गई है। निफ्टी मिड कैप, क्या ये तो भाई कह रहे थे कि ये तो अलग ही चलता है, क्या आज भी ये अलग चला है? आइए देखते हैं। चेक कीजिए साहब, लेवल टू लेवल मैच कीजिए। 14,750 के ऊपर चलेगा तो हम पिछले दिन के हाई 14,796 7 के करीब एक बार जा सकते हैं। और अगर उसके भी पार गए
14,830 चेक कीजिए, 14,830 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, 14,831 पर हाई लगा और क्लोजिंग दे दी इसने 14,771 पर। फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या ये कुछ बेटर था? स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि भाई आज तो ये 26,900 टेस्ट किया, तो ऐसा लगा कि आज 27,000 को टेस्ट कर लेगा और जाने क्या हो जाएगा, लेकिन काफ़ी देर स्पेंड किया टाइम और उसके बाद जब इसने टूटना शुरू किया तो मतलब इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, 26,693 पर क्लोजिंग दे दी। आइए अब बात करेंगे BSE सेंसेक्स की। कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, कुछ कहने की ज़रूरत है साहब? कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? पहले 10 मिनट में जो होना था हो गया और उसके बाद टाइम स्पेंड किया और वहीं से टूटे। हम लोग पिछले दिन के लो को टेस्ट किए, पिछले दिन के लो 77,001 के नीचे जाके आए, 76,982, बस यही गनीमत रही कि 77,185 77,185 पर क्लोजिंग दे दी BSE सेंसेक्स ने। अब दोस्तों कल क्या है? कल आपको मालूम है कल होनी है BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कैसी रह सकती है एक्सपायरी, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए हम देखेंगे डेरिवेटिव्स की चेन। और जब हम डेरिवेटिव्स की चेन देखते हैं तो हमको पता चलता है 77,200 77,200 पे अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि स्ट्रैडल पहले देखते हैं कितना बड़ा स्ट्रैडल है। 210 रुपये कॉल साइड का प्रीमियम है और 277 210 प्लस 277 रुपीज़ का प्रीमियम टोटल है, विच इज़ 487। 487 रुपये का प्रीमियम कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं होता है, नहीं होता है। और कल के लिए ये याद रखिएगा कि अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, 77,000 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक हम 77,000 के ऊपर हैं तब तक एक आशा की किरण ज़रूर रहेगी, लेकिन अगर 77,000 टूटता है, 77,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है। अब यही मान लीजिए कि जो आज का लो था वो इम्पॉर्टेंट है, अगर उसके नीचे हम जाने लगे तो एक बार को 76,800 76,800 पे कुछ पुट राइटिंग ज़रूर है, लेकिन अगर वो भी टूट गया तो 76,500 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर डाउनसाइड पे देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम 77,200 पर बात करें तो 77,200 पर भी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। हम इसके ऊपर की बात करें तो भाई 77,400 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 77,500 पर, 77,600 पर ज़बरदस्त कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर कोई गैप अप मिले और 77,500 77,600 के आसपास मिले तो वहीं से टूट कर भी नीचे को आ सकता है। एनीवेज हम लोग सीधा सीधा चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरह से चल सकता है। अब जैसा कि हमने बात की कि 76,982 76,982 ये आज का लो भी है और 77,000 टूटने पर यहाँ पर आपको पता है लो जो होता है वो क्या करता है, लो ऑलवेज, मोस्टली नॉट ऑलवेज, इट इज़ ट्रीटेड एज अ गुड सपोर्ट। ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया आप लोगों के सामने। अगर हम लोग 76,982 के नीचे जाना शुरू कर गए तो ये समझ जाइएगा 76,800 805 76,805 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो वही बात 76,663 76,663 दिख सकता है। और अगर 76,663 भी टूटा तो 76,500 501 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,383 373 के लेवल 76,373। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं 76,260 76,260 तक के डाउन साइड के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब अपसाइड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो अपसाइड पे हम पहली बात तो इसका हाई को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 77,646 77,646 का इसका आज का हाई है। एनीवेज अपसाइड पे हम कब सोचेंगे? सबसे पहला तो हम लोगों के लिए अपसाइड तभी स्टार्ट होगी अगर हम इस लेवल से ऊपर जाना शुरू करेंगे। व्हाट इज़ दैट लेवल? 77,226 77,226 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जो लेवल हमको देखने को मिल सकता है वो है 77,398 77,398 टू 77,400। और अगर वो भी पार हो गया तो 77,500 537 77,500 537। और उसके ऊपर हमारे को 77,600 77,646 का लेवल जो आज का है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर हम इसके ऊपर निकले
तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुल जाएगा? 77,646 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक बार को हम 77,800, 818, 77,800, 818 की तरफ BSE सेंसेक्स को जाता हुआ देख पाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है दोस्तों? ये रहा निफ्टी 50। और निफ्टी 50 के लिए पहले तो मैं इन सब को हटा देता हूँ, विराम देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, दैट इज़ 15 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे निफ्टी 50 पर। और हमने देखा 24,078 पर क्लोजिंग है। तो भाई जब तक हम 24,100 के ऊपर ना चलें, 24,120 के ऊपर, 18 के ऊपर, 24,118, 119 के ऊपर ना चलें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है, एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है 24,172, 24,172। और 24,172 के ऊपर निकले तो 24,220, 24,220। ये क्यों कह रहा हूँ जी? आज का हाई है 24,220, और 24,220 भी अगर टूट गया, 24,220 के ऊपर अगर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज़ 24,284, 24,284। और 24,284 के ऊपर 24,300, 350 का लेवल खुल जाएगा। 24,340, यस 24,346 तक का लेवल खुल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा डाउन साइड की भी। देखिए साहब 24,010, 24,000, 24,010 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 24,000 जब तक नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,999, 24,000 अगर टूटता है तो हमारे लिए नीचे रास्ता 23,937 का खुल जाएगा। 23,937 और 23,937 भी अगर टूटा तो उस स्थिति में हम लोगों के लिए रास्ता एक ये खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज़ 23,896, 23,896, 897 का रास्ता निफ्टी 50 दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप पे भाई जो आज का हाई है उसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आज का हाई क्या है? 14,831, 14,831। लेकिन क्या 14,831 से पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे? जी नहीं। देखिए दोस्तों, हम लोग अगर इस लेवल के ऊपर एक बार को चलने लगें, यानी कि बेसिकली 14,803 के ऊपर, 14,803 के ऊपर भी अगर चलने लग जाएंगे तो 14,831 जो कि हमारा आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर अपसाइड पे निकले 14,859 ओल्ड टाइम हाई अब तक का वो देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर 14,899, 14,899 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है जी। 14,732 आज का लो है, 14,732 टुडेज लो। अगर ये टूटता है तो यहाँ से हमारे लिए रास्ता खुलेगा यहाँ तक का 14,707, 14,707। और 14,707 भी अगर टूटा तो ये समझ जाइएगा एक बार को 14,600, माफ़ कीजिएगा, 14,677, 14,677 का रास्ता खुल जाएगा ऑन निफ्टी मिड कैप। आइए फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। देखिए निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो 26,717 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,770 का, माफ़ कीजिए इसको ये रख लें 26,756 का, 26,756 का, 26,756 के अगर ऊपर निकले तो 26,800, 824, 26,800, 824। एंड above that my dear friends we might be able to see 26,873, 26,873। और 26,873 के ऊपर तो आपको पता है 26,900 जो आज का हाई है, ये एक बार को 26,874 टू 26,900 के बीच में लेवल्स आ सकते हैं। वहीं दोस्तों डाउन साइड के लिए अगर 26,581, 26,581 का लेवल क्या है जी? आज का लो है। 26,581 अगर टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 26,581 के नीचे हमारे रास्ता खुला है 26,537 का, 26,537 का। 26,537 भी अगर टूटा तो हम इस लेवल को देख पाएंगे 26,471, 472, 26,471 से 472 के लेवल्स ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी के क्या हैं हाल। निफ्टी बैंक 57,757 पर आज क्लोजिंग दिया है। 57,757 एक घंटे के चार्ट पर देखते हैं क्या रह सकते हैं कल के लिए लेवल्स। देखिए दोस्तों, कल के लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि कल बहुत कुछ दारोमदार निफ्टी बैंक पर या बैंकिंग सेक्टर पर रहेगा। एनीवेज जब तक हम 57,803, 57,800, 803 के ऊपर नहीं चलेंगे अपसाइड के बारे में
नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल जो देखने को हमको मिल सकता है वो मिल सकता है 57,980, 981, 57,980 से 58,000 का एक लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो पार हो गया, अगर उसको हमने पार कर दिया तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 58,132, 58,132 का। और 58,132 के ऊपर निकले, अगर हम 58,132 के ऊपर निकले तो ये रहेगा हमारा लेवल 58,292, 58,292। और 58,292 भी टूटा तो 58,425, 58,425, 426 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी बैंक पर। 57,545 आज का लो है। 57,545, 57,545 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज डाउन साइड के बारे में सोचने का कोई विचार रखना शायद सही ना हो। 57,545 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे लिए क्या रास्ता है, 57,388, 57,388। और 57,388 भी अगर टूटा तो 57,220, 221, 57,221। और उसके नीचे गए तो 57,051, 57,050, 57,051 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं हमको बैंक निफ्टी पर। अब दोस्तों कल के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, कई लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करके गए। भाई जो होल्ड करके गए उनको तो मतलब बस यही समझो कि दुआओं का असर है। अगर दुआओं का असर हो गया, दुआ कीजिएगा, दुआ का असर हो गया तो 2 पैसे बन जाएंगे, अदरवाइज ढाक के 3 पात रहने के ज़्यादा आसार रहते हैं। कभी भी मैं क्या कहता हूँ कि होल्ड करके मत जाए कीजिए, और ख़ास करके एक्सपायरी डे के लिए होल्ड करके जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होता है। अच्छा 2-3 चीज़ें हैं। एक तो भाई बहुत लोगों ने कहा है कि साहब डेल्टा एक्सचेंज में हमने अकाउंट खुलवाया है। भाई अगर आपने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया है तो आपको 2 दिन की क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। क्लास जब होगी तो क्लास में एंट्री भी मिल जाएगी, नहीं तो उसका रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा। पॉइंट नंबर 1 एक तो ये हो गया। अगर अभी तक नहीं खुलवाया है तो आप ऊपर दिए गए QR कोड का यूज़ करके हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने का, व्हाट्सएप ग्रुप है क्रिप्टो चैम्प्स, उसमें जुड़ने का। दूसरी चीज़ 2 दिन की क्लास भी मिल जाएगी। और दोस्तों एक और चीज़ है, 10% डिस्काउंट भी फीस में मिल जाएगा। ब्रोकरेज में 10% फीस डिस्काउंट भी कुछ समय के लिए जो है वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में से ऑफ द वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी, बाय बाय।